हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक आवश्यक सूचना के बारे में बात करने वाले हैं जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आपने सिंपल सा ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ पीए 2024 विज्ञापन जारी, यानी यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ में पीए के पोस्ट यानी पर्सनल असिस्टेंस की पोस्ट का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस विज्ञापन के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे कि कितनी पोस्ट रहने वाली है, आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और इसी के साथ आयु कितनी होनी चाहिए यानी कि एज कितनी होनी चाहिए। इन तमाम सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस विज्ञापन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, जब यूपीएससी का नाम हमारे सामने आता है, अगर हम बोलते हैं कि हमने यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए हुए को क्रैक किया है तो उससे समाज में एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात आप सभी को पता है। तो आपका जो एग्ज़ाम कराएगा वो यूपीएससी के द्वारा ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि ईपीएफओ पीए का जो पोस्ट है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल का रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। देखिए, इस फॉर्म में सबसे अच्छी अगर बात है तो योग्यता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक यानी ओनली ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से केवल ग्रेजुएशन यानी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, पदों की संख्या 323 रहने वाली है, जो कि यूपीएससी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पद है। अगर हम यूपीएससी के हिसाब से बात करें 323 है। और देखिए, आपको केवल एक ही सीट चाहिए। पद की बात करें कि यानी पोस्ट का नाम क्या है, तो पीए है यानी पर्सनल असिस्टेंस है, जो कि ईपीएफओ के अंतर्गत आता है। आवेदन की तिथि जो आपकी प्रारंभ होगी, आवेदन करने की तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च से। आपकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, यानी 20 दिन में सारा जो आपकी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जैसे ही फॉर्म आए वैसे ही आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर हम बात करें तो upsc.gov.in पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। अगर आपने यूपीएससी 2024 का फॉर्म भरा होगा तो आपको पता है कि upsc.gov.in पर जाके फॉर्म भरना था। और देखिए, अभी भी उस फॉर्म को भरा जा रहा है, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। 5 मार्च तक उसकी लास्ट डेट है। तो जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में आपको पहले ओटीआर करना था, सेम ऐसा ही प्रोसीजर रहने वाला है इसमें भी। पहले आपको ओटीआर करना है, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। देखिए, 323 आपके पोस्ट हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 132 पोस्ट है। एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 48 सीट है। एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 24 हैं। ओबीसी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 87 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 32 है। तो कुल मिलाकर आपके जो पोस्ट है वो 323 है। ठीक है। देखिए, अगर हम एज की बात करें तो अगर आप 18 से लेकर 30 के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और ओबीसी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 साल अधिक है। एससी और एसटी के लिए 5 साल अधिक है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल अधिक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। थोड़ी सी बात अगर हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो देखिए, जो आपका सेंट्रल में कास्ट रहेगा वही कास्ट आपका मान्य होगा, क्योंकि कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जो स्टेट के अंदर उन्हें रिजर्वेशन दे रखा होता है लेकिन सेंट्रल लेवल पर उन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं प्राप्त होती है। तो इन तमाम सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही लगाना है, जो आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आपका मान लीजिए आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं और आपका सेंट्रल में भी वही है, फिर तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला है उसी को लगाना होगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल में अलग हैं और अपने स्टेट में अलग है तो आपको फिर सेंट्रल वाला लगाना होगा। देखिए, ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में मेरे द्वारा बता दिया गया है।
फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं। आवेदन देखिए फॉर्म का 7 मार्च से होगा और 27 मार्च तक आपका जो प्रक्रिया है वो चलेगा। तो बाकी जब फॉर्म आएगा तब उसके बारे में फिर से विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। देखिए आप सभी के लिए थोड़ी-सी अच्छी खबर है कि अगर आपने सिंपल सा ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जब भी फॉर्म आए आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।